हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया, हमने याद कर लिया, हमारा लेसन कवर हो गया। तो उसको लेसन कवर होना नहीं कहते। साइंस और मैथ्स में हमेशा कोई भी लेसन होता है उसको समझना होता है, उसको फिर उसको याद करना होता है, समझ के याद करना होता है। बिना समझ के याद करना मतलब रटना होता है। तो ऐसे कोई भी लेसन नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। साइंस हमेशा समझनी होती है और प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में देखना भी होता है। ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एसिड। एसिड क्या, अब एसिड जो वर्ड है वो एसिड वर्ड हमारे जीवन में आया कहाँ से? तो द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। ठीक है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है एसर। ठीक है। उसका मीनिंग होता है सोड। इस वर्ड का मीनिंग होता है सोड। तो हमने एसर से एसिड वर्ड को डिराइव किया, निकाला। ठीक है। और इस तरह से एसिड का नाम पड़ गया, सोर सब्सटेंसेस का नाम पड़ गया एसिड। तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेस टेस्ट सोर आर कॉल्ड एसिड। तो जो सब्सटेंसेस, जो चीजें जिनका टेस्ट सोर होता है यानी खट्टा होता है, उनको हम कहते हैं एसिड्स। ओके। अब द थिंग्स विच आर एसिड इन इट आर कॉल्ड एसिडिक थिंग्स। ठीक है। जिन चीज़ों के अंदर एसिड होता है उन चीज़ों को हम कहते हैं एसिडिक चीज़ें। क्या कहते हैं? एसिडिक थिंग्स कहते हैं। जैसे कि विनेगर, विनेगर, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, स्पिनच। ठीक है। और टोमेटो, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। ये नेचुरली हमें ऑब्टेन होती हैं हमारे सराउंडिंग में से, और इनमें एसिड होता है। कौन से एसिड होते हैं? विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है। ऑरेंज और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच एंड टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी। ठीक है। अब सिट्रस फ्रूट यहाँ पर भी लिखा गया है, और ये लेमन और ऑरेंज भी सिट्रस फ्रूट है। तो तुम बोलोगे इसमें सिट्रिक एसिड है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्या? तो आंवला जो होता है वो सिट्रिक नहीं होता है, वो एस्कॉर्बिक होता है। लेकिन जो लेमन और ऑरेंजेस होते हैं ये सिट्रिक भी होते हैं और ये एस्कॉर्बिक भी होते हैं। इसीलिए इसको केवल सिट्रिक की कैटेगरी में डाला है, और आंवला ऐड करने से वो एस्कॉर्बिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला और ये जो लेमन, ऑरेंज, ये सब है, इसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। अच्छा, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है टर्मिंडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। यानी कि जैसे कि टर्मिंडा क्या होता है? इमली। इमली और जो खट्टे अंगूर होते हैं, कच्चे अंगूर होते हैं खट्टे खट्टे, और खट्टा खट्टा आम, जो कच्चा आम होता है ग्रीन कलर का, वो खट्टा आम, उन सब के अंदर क्या होती है? टार्टरिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? इन सब के अंदर होती है टार्टरिक एसिड। ओके। अब एसिड्स तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया होगा एसिड्स क्या होते हैं। अब एसिड्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं वीक एसिड्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड के मतलब जो बहुत पावरफुल एसिड होते हैं, और वीक मतलब वो वीक होते हैं। ठीक है। माइल्ड भी कह सकते हैं वीक को हम, है ना। अब जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं एसिड, जैसे मैंने अभी चीज़ें के नाम बताए, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, ये सब क्या है? नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड्स, एसिडिक थिंग्स हैं। ठीक है। नेचुरली यानी हमें प्रकृति ने ये चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ प्रकृति से हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है? वीक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, उसमें जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। वीक होता है तभी तो हम खा लेते हैं उसको। ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं होता, तो क्योंकि वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है,
ऑक्जेलिक एसिड है, ये जो हमें स्पिनच वगैरह से मिलता है, जैसे अभी मैंने बताया था, ये सब एसिड क्या है, नेचुरली ऑब्टेन एसिड है, और ये वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। इसी तरह से H2SO4 यानी हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत सारे, नाइट्रिक एसिड, ये सब बहुत सारे एसिड हैं जो हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बनाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज़्यादातर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स जिनको हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं, और वीक एसिड ज़्यादातर नेचुरली ऑब्टेन थिंग्स में से हमें मिलते हैं, ठीक है। अब अच्छा, जो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अगर हम इनको इनमें पानी मिक्स कर दें, ठीक है, वाटर ऐड कर दें, सपोज HCl है, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था ना, स्ट्रॉन्ग में जब हमने वाटर ऐड कर दिया तो वो वीक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वीक एसिड बन जाएगा, ठीक है, यानी डाइल्यूट हो जाएगा। पानी मिलाने से क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, और पानी नहीं मिला के रखते हैं तो वो कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगी, यानी कंसनट्रेटेड हमारा कोई भी एसिड है, कंसनट्रेटेड HCl है, जैसे कि कंसनट्रेटेड HCl है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, और डाइल्यूटेड जो ऐसे हमारा HCl होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वीक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक हमने ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया, और हम उसमें 5 नींबू निचोड़ दिए, 1 2 3 4 5 नींबू कट करके इसके अंदर हमने उसका जूस डाल दिया, ठीक है। उसको तुम टेस्ट करोगे कितना खट्टा होएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा होएगा। और इसी तरह से इसमें हम पानी ऐड, अब इसी लिक्विड में जो सा थोड़ा सा हमारा लिक्विड है जिसमें हमने 5 नींबू निचोड़े हैं, उसी लिक्विड के अंदर हम 1 ग्लास वाटर और ऐड कर दें, यानी पानी बहुत सारा हो गया, आप देखो और ज़्यादा पानी हो गया, तो क्या होगा इसके अंदर 5 नींबू पहले से थे, खटास उसके अंदर थी, उसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया तो इसकी थोड़ी खटास कम हो जाएगी। और इसी तरह से हमने इसमें अगर 2 गिलास पानी डाल दिया, सपोज हमने सेम लिक्विड में 2 गिलास पानी डाल दिया, 2 गिलास वाटर डाल दिया, ठीक है, तो 2 गिलास डाल देंगे तो खटास और कम हो जाएगी, 3 गिलास डालेंगे तो खटास और कम हो जाएगी। उसी तरह से हमारे एसिड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी एसिड है और वाटर ना के बराबर है, तो वो कंसनट्रेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो कंसनट्रेटेड HCl क्या हुआ, समझ में आया। और डाइल्यूटेड कौन सा है, जिसमें पानी ज़्यादा है और एसिड कम है, जैसे कि जिसमें हम बहुत सारा पानी डाल देंगे और कम नींबू डालेंगे तो उसमें खटास कम होएगी, तो इसका मतलब वो डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मीनिंग समझ में आ गया। तो जिसमें कम खटास है तो वो वीक एसिड है, जिसमें ज़्यादा खटास है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो कंसनट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl का फ़र्क मालूम चल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। मीन्स एसिड के बारे में तो पता कर लिया कि एसिड क्या चीज़ होती है, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। एसिड जो होती है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, यानी खट्टा होता है, ये चीज़ हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ सॉल्युबल इन वाटर होती है, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि नींबू के पानी में हम पानी ऐड कर देते थे उसमें और फिर उसको डाइल्यूट कर देते हैं, इसका मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि ये पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा पास कर सकती है, पास कर सकती मीन्स क्या है, सपोज एक हम बीकर लेते हैं वही, ठीक है, उसमें हमने पानी लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, वही लेमन डाल दिया, ठीक है, काट के उसका जूस डाला, लेमन पूरा साबुत नहीं डाल दिया है, लेमन का जूस काट के सपोज हमने 2 लेमन का जूस इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक अगर करंट के लिए
एक तार डाल देंगे, जो हमारा स्विच है उससे हमने एक तार इसमें से कनेक्ट करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर करंट पहुँचा, यहाँ से यहाँ पर भी हमें करंट, अगर यहाँ पर भी हमें करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर हमने करंट की तार को यहाँ से इस पानी के अंदर डाला है तो वो करंट हमें यहाँ पर भी लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस पानी में से करंट पास कर रहा है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें से करंट यहाँ तक पास हो रहा है, इसका मतलब ये कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब है करोजिव इन नेचर। अब करोजिव इन नेचर का क्या मीनिंग है? करोजिव का मीनिंग है किसी चीज को खराब कर देना, करोड कर देना। मीन्स क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल तुमने सुना होगा कि ताजमहल जो है हमारे देश में, जो एक ताजमहल है आगरा में, उसके ऊपर एसिड की रेन हुई। रेन एसिड रेन क्या होती है? जब हमारी बादलों में से क्या आता है, पानी गिरता है, उसी को तो रेन कहते हैं ना। बादल है, बादल में से पानी गिरा, ठीक है। यहाँ पर तो वो प्योर था। जब हमारे सराउंडिंग में आता है, यहाँ पर आता है सराउंडिंग में, तो यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन बहुत है। क्या है? पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन में से कुछ गैसेस जो बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस जो होती हैं वो पानी में मिल गई, पानी में मिल गई और पानी में मिलकर फिर गिरेंगी, तो वो पानी जो होएगा वो एसिडिक हो जाएगा। ये पानी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक रेन बन जाएगी ये। अब ये एसिडिक रेन जो है जब किसी भी चीज़ के ऊपर गिरेगी, जरूरी नहीं है कि केवल बिल्डिंग पे ही गिरेगी तो बिल्डिंग खराब होएगी, कोई भी गाड़ी पे, बिल्डिंग पे, ज़मीन पे, इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर भी गिरेगी तो उसकी जो अपर लेयर होएगी वो करोड हो जाएगी, यानी करोजिव हो जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी, ठीक है। सपोज इसका ताजमहल का कलर वाइट था बिल्कुल, तो एसिड रेन पड़ने से क्या हुआ, उसकी आउटर लेयर पे येलोइश कलर आ जाएगा, यानी उसका कलर खराब हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे स्किन के ऊपर ये रेन गिर जाती है तो वो स्किन पे भी क्या हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। तो उसको कहते हैं ये करोजिव इन नेचर है। इसका नेचर क्या है? करोजिव है, क्योंकि ये हार्म पहुंचा रही है, किसी चीज को नुकसान पहुंचा रही है। समझ में आया करोजिव का मीनिंग? अब ये जो रेन थी, क्योंकि इसमें वाटर मिला हुआ है तो ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट है यानी कि कंसनट्रेटेड नहीं है, फिर भी वो हार्म पहुंचा रही है। और वो कंसनट्रेटेड जो होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंसनट्रेटेड HCl जो होता है, कंसनट्रेटेड HCl जो होता है, जो लेबोरेटरीज में होता है, अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ही स्किन ही जल जाएगी। क्या हो जाएगा? स्किन जल जाएगी, ठीक है। जैसा कि तुम पिक्चरों में देखते हो कि एसिड गिरा दिया किसी के ऊपर तो वो बोलते हैं कि उसकी स्किन जल गई, उसका मुंह जल गया, ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे। तो वो क्या है? कंसनट्रेटेड एसिड को जब हम किसी के ऊपर डाल देते हैं, स्किन के ऊपर डाल देते हैं, तो वो जल जाती है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर डाल देते हैं, प्लास्टिक के ऊपर डाल देते हैं तो प्लास्टिक भी गल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं करोजिव इन नेचर, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? करोजिव है, यह हार्मफुल है, ओके। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कैन बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर। तो इनको हम, जैसे लेबोरेटरीज में हमें एसिड रखने होते हैं, कोई नाइट्रिक एसिड है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई HCl है, सबको अलग अलग बॉटल्स में रखेंगे ना। तो कौन सी बॉटल में रख सकते हैं हम उसको? प्लास्टिक की बॉटल में या ग्लास की बॉटल में रखते हैं। डाइल्यूट होगा तो प्लास्टिक बॉटल्स में रख लेते हैं, और कंसनट्रेटेड होता है तो उसको ग्लास की बॉटल में ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम्हें। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड क्या होते हैं, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है, कोरोजिव नेचर क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स? What are the properties of acids? Name some things which contain acid and also name the acid that they contain. Means कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड है, ठीक है। ऐसे ही आंवला में कौन सा एसिड है, इस तरह से उनके नाम लिखने हैं और उनकी एसिड का नाम लिखना है। व्हाट इज़ द एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है अभी मैंने बताया। जैसे कि कोई भी रेन होती है और वो पॉल्यूटेड सराउंडिंग में आती है और उसमें कुछ कौन सी हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं, और फिर वो रेन जो है जब हमारे
किसी भी मतलब ज़मीन पे से आती है, ग्राउंड पे आती है, तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड? हमने बताया कि डाइल्यूटेड एसिड कौन सी होती है, जिसमें हमने वाटर ज़्यादा मिला रखा होता है और एसिड कम होती है, तो वो डाइल्यूटेड होती है। जिसमें वाटर कम ना के बराबर ना ही होता है और सीधा केवल एसिड होती है प्योर, तो उसको कहते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है। अब एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। व्हाट आर दे? एसिड्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था। कौन सा? नेचुरल एसिड एंड कौन सी? आर्टिफिशियल एसिड। नेचुरल एसिड वीक एसिड्स एंड और आर्टिफिशियल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है। तो इस तरह से हम इनके आंसर लिख सकते हैं। और कोई भी आंसर में तुम्हें डाउट हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई भी मैंने जो अभी अभी तुम्हें बताया है उसमें किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो तुम कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, तो थैंक्स। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस के बारे में बताऊंगी और फिर सॉल्ट और आगे का लेसन क्लियर करूंगी। ओके।